मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा है आप सभी दिवाली की छुट्टियों से वापस आ गए होंगे। छठ माता का भी व्रत मना लिया होगा। अब चलो कुछ चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। मित्रों, बड़ा ही हृदय विदारक एक हादसा हुआ है मोरबी में। हम सबको इस पर गहरा दुख है। करीब 150 जिंदगियां पानी में समा गईं, खाली फन और मनोरंजन के चक्कर में। मित्रों, आप सब भी घूमने गए होंगे, घूम रहे होंगे या घूम कर के लौट रहे होंगे। ज़रा ध्यान रखें अपना, परिवार का, अपनी गाड़ी का, अपनी रफ्तार का और अपनी सोच का। मुख्य मुद्दा है मित्रों कि एक नारा था कि कुछ दिन तो गुजारो हमारे गुजरात में। मैंने आज इसी नारे को फिर से परिभाषित किया है कि मौत के कुएं हैं आपके इंतज़ार में, कुछ दिन तो गुजारो जरा गुजरात में। माफ़ कीजिएगा, मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये जो अफसरशाही की नेग्लिजेंस है, जो उन्होंने इतने परिवारों को मौत के मुंह में ढकेल दिया, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। पर्यावरण पर हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को विकसित कर रहे हैं। देश में बहुत सारे पर्यटक स्थल बन रहे हैं और बहुत कुछ जो पहले से हैं उन पर आना जाना भी उतना ही है जितना नए पर्यटक स्थलों पर है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पुराने पर्यटक स्थल हैं, जो हैंगिंग ब्रिजेज हैं, रोपवेज हैं, या इस तरह की और जो मनोरंजन के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिनसे मनोरंजन भी होता है, सरकारों या म्यूनिसिपैलिटी को, जो भी उसके प्रबंधक हैं, या प्राइवेट कंपनियों को अच्छा रेवेन्यू भी आता है, इनकी कोई जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। वरना इस तरह के हादसे फिर होंगे, बार बार होंगे। अभी जो मोरबी में घटना हुई है, मुझे दुख है कि उस कंपनी के मालिकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो लोग मर गए, जिनकी जल समाधि हो गई, उनके लिए कुछ मुआवजा तो ज़रूर सरकार बांट रही है, लेकिन कार्रवाई जिन पर हो रही है वो देखने वाली बात है। 2 गार्ड, टिकट बेचने वाले क्लर्क और शायद उनका मैनेजर, जिस कंपनी के पास मेंटेनेंस का ठेका था उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। क्या एक गार्ड, क्या एक टिकट बेचने वाला क्लर्क, क्या मैनेजमेंट का कोई मिडिल क्लास का आदमी बिना अपने मालिक के आदेश के इस तरह की रिस्क ले सकता है? जो परमिटेड संख्या थी पुल पर, उससे ज़्यादा भीड़ वहाँ पे भेज सकता है? पुलिस क्या कर रही थी? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर साहब क्या कर रहे थे? मैं मित्रों पहले ही कह चुका हूँ कि इस देश में ब्यूरोक्रेसी को सुधारने की ज़रूरत है और तुरंत सुधारने की ज़रूरत है। ये जो कलेक्टर और कप्तान साहब लोग हैं, ये अपने आप को भगवान, खुदा, अल्लाह ताला, जीसस क्राइस्ट से कम नहीं समझते। अंग्रेजी ज़मानों से ये आनंद उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे जब तक इस व्यवस्था को धूल धूसरित नहीं किया जाएगा। स्क्रैप कर दो यूपीएससी को, नीचे से मेहनत करके ईमानदारी से रिजल्ट देने वालों को कलेक्टर और कप्तान बनाओ।
उनको पता होता है, वो घिस घिस के आगे बढ़े होते हैं, उनके अंदर संवेदनाएं होती हैं और वो जनता के लिए दिल से काम करते हैं। उसके उल्टे ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, 10-10, 15-15 सितारे लगा करके कुर्सियों पर बैठे हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं, उनकी योग्यता है, लेकिन ये सेवा नहीं करते। ये अपने को जनता का सेवक नहीं मानते, ये अपने आप को जनता का शासक मानते हैं। और इनका एक ही धर्म रह गया है, अपनी लीडरशिप को खुश रखना। बल्कि कई तो लीडरशिप के लिए काम करते हैं, पैसे की उगाही करते हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सबसे पहले इनको हाशिए पर टांगा जाए, वरना ये हादसे और होंगे। हिंदुस्तान में और न जाने कितने मौत के कुएं, मौत के पुल और मौत का सामान, मौत की रस्सियों की कारें सब तैयार हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में, झारखंड में, देवघर में ये घटना हुई थी, जब 30 दिनों तक यात्री उस आसमानी झूले में लटके रहे और उनको सेना और सुरक्षा बलों ने अथक परिश्रम के बाद दिन रात मेहनत करके बचाया। आखिर प्रशासन को ये कुंभकर्ण नींद में जो सो रहे हैं, इनकी जवाबदेही कब तय होगी? तुरंत होनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार तुरंत इसका संज्ञान ले, इस बारे में तुरंत एक सरकारी आदेश पारित हो कि जहां भी इस तरह की दुर्घटना होती है, वहां के कलेक्टर और कप्तान को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, और यही नहीं, उनको जेल में डाला जाए। तब उन्हें पता चलेगा कि जिम्मेवारी क्या होती है, जनता के प्रति संवेदनशीलता क्या होती है। लेकिन ये भ्रष्ट मंत्री ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वही इनके कमाई के जरिया हैं, उन्हीं से ये पैसा उगाही करते हैं। वो जनता से उगाही करते हैं, उनसे ये करते हैं। मित्रों, इस पर आपको और हमको जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को चेताना पड़ेगा, सरकार को जगाना पड़ेगा। ये अंग्रेजी व्यवस्थाएं देश से समाप्त करनी पड़ेंगी, जड़ से इनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा, वरना ऐसे ही जल समाधियां होती रहेंगी, पुल टूटते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, मुआवजा मिलता रहेगा और जनता फिर उसी जगह पे आके फिर से मौज मस्ती करेगी। जय हिंद।